हेलो। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आई हूँ। बाल अधिकार तथा रक्षात्मक प्रावधानों को स्पष्ट कीजिए। बाल अधिकार यानी कि बच्चों के अधिकार और उनकी रक्षा के जो प्रावधान कानून बने हैं उनके बारे में बताना है। ठीक। उत्तर: बाल अधिकार तथा रक्षात्मक प्रावधान बच्चों के समग्र विकास, सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन के लिए बनाए गए अधिकार और कानूनी प्रबंध है। इनका उद्देश्य बच्चों को शोषण, हिंसा, भेदभाव और उपेक्षा से बचाना है। क्या क्या अर्थ होता है बाल अधिकार देने के, रक्षात्मक प्रावधान बनाने के पीछे क्या कारण होता है? कि बालक सुरक्षित रहे, उनका विकास हो, उनका सम्मान बनाए रहे और कानूनी प्रबंध ऐसा हो कि बालक शोषण, हिंसा, भेदभाव और उपेक्षा से बचे रहें। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम लेते हैं बाल अधिकार, चाइल्ड राइट्स। बाल अधिकार वे अधिकार हैं जो हर बच्चे को जन्म से मिलते हैं, है ना। जैसे बालक ने जन्म लिया तो उसके अधिकार निश्चित हो जाते हैं ताकि वह सुरक्षित, स्वस्थ और सम्मानजनक जीवन जी सके। ये 4 प्रकार के माने जाते हैं। बाल अधिकार कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। पहला है इसमें जीवन और विकास का अधिकार, राइट टू सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट। बच्चे को सबसे पहले क्या चाहिए? जब वो जन्म लेता है, जैसे उसने जन्म लिया, उसको भोजन की, स्वास्थ्य की, स्वच्छ पानी की और सुरक्षित वातावरण की आवश्यकता होती है। किस किस की? भोजन की, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छ पानी और सुरक्षित वातावरण। दूसरी बात इसमें जो है वो है शिक्षा और मानसिक शारीरिक विकास के अवसर मिलना चाहिए। जब बालक थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसका शिक्षा के बारे में भी सोचा जाता है और उसका मानसिक और शारीरिक विकास हो, अच्छी तरीके से हो जाए, ये भी उसके बारे में विचार किया जाता है। तो ये चीज़ें भी उसे मिलना चाहिए। तो ये तो क्या था? जीवन और विकास का अधिकार। दूसरा पॉइंट है बाल अधिकार के अंतर्गत सुरक्षा का अधिकार, राइट टू प्रोटेक्शन। बच्चों को शोषण, बाल श्रम, तस्करी, हिंसा और दुर्व्यवहार से सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि बालक मासूम होते हैं और सामने वाले की चालाकी नहीं समझ पाते हैं। तो बालक का शोषण ना हो, कई फैक्ट्री में यहाँ पे बालक को मजदूरी पे नहीं रखा गया हो, बालकों की तस्करी ना हो, उन पर हिंसा और दुर्व्यवहार उनसे ना हो, तो उनको उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए। अगली बात जो है भागीदारी का अधिकार, राइट टू पार्टिसिपेशन। इसमें है कि बच्चों को अपने विचार व्यक्त करने और निर्णयों में अपनी राय देने का अधिकार है। यानी कि कोई भी बात हो तो बच्चों की बात भी सुननी चाहिए। चौथी बात है बाल अधिकार के अंतर्गत, वो है विकास का अधिकार, राइट टू डेवलपमेंट। शिक्षा, खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियाँ और रचनात्मक कार्यों में भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए। बालक खेले भी सही, शिक्षा भी ग्रहण करे और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी पार्टिसिपेट करे, ऐसा उसको मौका मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये तो था बाल अधिकार के अंतर्गत। अब दूसरी बात जो हम क्वेश्चन में देखते हैं वो है रक्षात्मक प्रावधान, प्रोटेक्टिव प्रोविजंस, है ना। भारत में बच्चों की सुरक्षा के लिए कई संवैधानिक और कानूनी प्रावधान बनाए गए हैं। पहला है संवैधानिक प्रावधान, अनुच्छेद 21A, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, है ना। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। अनुच्छेद 24, इसमें है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से खतरनाक उद्योगों में काम कराना प्रतिबंधित है। जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें फैक्ट्री में काम नहीं कराना है। अनुच्छेद 39E और F, है ना, इसमें है बच्चों के स्वास्थ्य और विकास की सुरक्षा तथा शोषण से
बचाव। कौन कौन सी बातें? स्वास्थ्य और विकास की सुरक्षा और शोषण से बचाव। बच्चों के स्वास्थ्य और विकास के बारे में सोचा जाए और जो उनका शोषण होता है उससे उसे बचाया जाए। अगला है अनुच्छेद 45, छोटे बच्चों के लिए प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था, है ना। छोटे बच्चों के लिए क्या है, उनकी प्रॉपर तरीके से उनकी देखभाल हो, उनके शारीरिक मानसिक सब तरह के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए उनका विकास हो और उनकी शिक्षा की व्यवस्था हो। ये किस में है? अनुच्छेद 45 में। इसके अलावा और कानून बनाए गए हैं, वो है प्रमुख कानून में लेते हैं हम उनको। बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986। क्या है? अधिनियम 1986 जो बाल श्रम पर रोक लगाता है। ठीक है ना। दूसरा प्रमुख कानून के अंतर्गत आता है पोक्सो, POCSO अधिनियम 2012 बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। कौन सा? पोक्सो अधिनियम। ये क्या करता है? जो बच्चों के साथ यौन अपराध होते हैं, बच्चों को मिसयूज़ कर लिया जाता है, उनके साथ गलत व्यवहार होता है, तो उससे सुरक्षा प्रदान करता है पोक्सो अधिनियम 2012। अगली बात है इसमें किशोर न्याय बालकों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 असहाय और अपराध में फंसे बच्चों के संरक्षण के लिए, जिनका कोई सहारा नहीं होता, वो बच्चे किसी अपराध में फंस जाते हैं, तो उनके संरक्षण के लिए किशोर न्याय अधिनियम 2015 बनाया गया है। इसके आगे है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 कम उम्र में विवाह को रोकता है। जब बालक किसी चीज़ में समझता ही नहीं है, उसकी खेलने कूदने की उम्र है, तो उसका विवाह कम उम्र में नहीं होना चाहिए, जब तक वो वयस्क और समझदार नहीं हो जाता। ठीक है। तो बाल विवाह को रोकता है, कम उम्र में विवाह को ये रोकता है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। निष्कर्ष। बाल अधिकार और रक्षात्मक प्रावधान बच्चों के सुरक्षित, स्वस्थ और सम्मानजनक जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इनसे बच्चों को शिक्षा, सुरक्षा और विकास के अवसर मिलते हैं। क्या मिलते हैं? इनसे बच्चों को शिक्षा, सुरक्षा और विकास के अवसर मिलते हैं तथा समाज में उनका समुचित संरक्षण सुनिश्चित होता है। क्या होता है? समाज में उनका समुचित संरक्षण सुनिश्चित होता है। ठीक है ना। और अन्य जानकारी लेके आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।